Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. क्लास 10th की लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल सोल्व करने की ट्रिक सीखी थी बेटा। हमने न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए 3 स्टेप आपको बताए थे, ठीक है, और एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी कराया था मैंने आपको। 3 स्टेप के अंदर सबसे पहला स्टेप जो था हमारा, उस स्टेप के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर मान लो आपके पास कोई कॉनकेव मिरर दिया हुआ आपको, देखो ये 3 स्टेप थे। इससे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला वगैरह, मैग्नीफिकेशन, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप मिरर के क्वेश्चंस, मिरर के न्यूमेरिकल्स इजीली सोल्व कर लोगे तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं किसके, लेंस वगैरह के न्यूमेरिकल्स, वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, उनमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मिरर कोई सा भी हो, चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, उसको हमेशा कैसा लेंगे बेटा, यू हमेशा हम कैसा लेंगे बेटा, नेगेटिव। ये हम पहले डिस्कस कर चुके। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर चुके, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं कौन से लेंस, कौन से मिरर की बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की। और फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे कौन से मिरर की बेटा, कॉनकेव। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन की बात करी थी बेटा। अगर मैग्नीफिकेशन हमारा रियल है, रियल इमेज बन रही है, तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, तो हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। ये 2 पॉइंट हम डिस्कस, 3 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, जिनके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था। आज हम शुरुआत फिर एक क्वेश्चन से ही करेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, ये 2 या 3 स्टेप फॉलो कर लो, सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है इसके। देखो, एक जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया सिंपलेस्ट टाइप का, जो कल बताया था, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल ये है, देखो इस टाइप का पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है, कह रहा है ए कॉनकेव मिरर हैव फोकल लेंथ। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रोड्यूस, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार मतलब पूछ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं। A concave mirror have focal length 15 centimeter produce a real 3 times magnified image, 3 times magnified image. Find the position, find the position and nature of image. Find the position and nature of image. इस टाइप का एक सेकंड लेवल का क्वेश्चन है। देखो, जो हमने कल क्वेश्चन कराया था उसको लेवल फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल लेवल है, अगर मान लो क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा तो उस पर मिल सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड लेवल आपका, ठीक है। 3 सेकंड, थर्ड लेवल पर फिर एक क्वेश्चन और बनेगा, फोर्थ लेवल पर 4 लेवल ही पढ़ लो, उसके अलावा सीबीएसई क्वेश्चन नहीं डिमांड करती इसके ऊपर, ठीक है बेटा। तो एक आपके पास कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी, इसने कितनी दे रखी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। अगर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ हम कैसे लेंगे बेटा, माइनस की 15 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पता है, अगर मिरर कौन सा होता, कॉन्वेक्स, तो कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है वो, तो फोकल लेंथ कैसी होती है उसकी बेटा, उसकी होती है प्लस की 15 सेंटीमीटर। उसके बाद वो बोल रहा है कि रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है जिसका 3 टाइम मैग्नीफिकेशन, मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दे रखी है इसने 3। अब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लेंगे या मैग्नीफिकेशन नेगेटिव लेंगे, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो रियल है या वर्चुअल। देखो, अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 3 है और इमेज कैसी बनी है, रियल। और मैंने आपको बताया था रियल इमेज का जो मैग्नीफिकेशन होता है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास फोकस दिया हुआ है इसने, फोकस के बाद मैग्नीफिकेशन दिया, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस की 3। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो पुट करो। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ से हमारे पास माइनस का v अपॉन यू इज टू कितना दिया बेटा, माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, यहाँ से v की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, v की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3u। ये से एक पॉइंट निकल गया हमारे पास, ठीक है। आपको क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन हमेशा ही दिया होगा सेकंड लेवल पर, मैग्नीफिकेशन दिया, v और u के बीच में यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, रिलेशन।
उसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। और हमें पता है v की वैल्यू क्या निकली है, 3u। यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, 3u प्लस 1/u। ठीक, 1/f इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ जाएगा इसका बेटा, 3u, ऊपर कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो हम बोल सकते हैं 1/f की जो वैल्यू आई है, 1/f हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 3 + 1 4, 4/3। ठीक है, यहाँ से u की वैल्यू फाइंड आउट करो, u की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे यहाँ से तो क्या आएगा बेटा, जो u हमारे पास आएगा, u इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4/3 इंटू एफ। ठीक है, और हमें फोकल लेंथ का वैल्यू पता है, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, माइनस की 15 सेंटीमीटर। यहाँ पुट कर दो, u की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई बाय 50। 3 को डिवाइड 5 करो, कितना जाएगा बेटा, 5 4 = 20। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पर इसने पूछा गया है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, मतलब v की वैल्यू पूछी इसने। तो जो u की वैल्यू -20 आई है तो वहां पर पुट कर दो। अगर u की वैल्यू -20 है तो यह रहेगा हमारे पास v इज इक्वल्स टू -20 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना रहेगा बेटा, -60। क्लियर है, v की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब हमारी जो इमेज है वो पोल से कितनी डिस्टेंस पर बनेगी बेटा, हमारी इमेज पोल से बनेगी 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, इसी को अगर आप चाहो तो पिक्चोरिकल फ्रेम समझ सकते हो, मतलब इसका रे डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, देखो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, हम नोट कर लेते हैं इसको। v की वैल्यू आ गई हमारे पास -60 और u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, u की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर। ठीक है, u की वैल्यू आ गई और हमको पहले ही से इसने बताया बेटा रियल इमेज बन रही है, तो जो नेचर है इमेज का वो कैसा बनेगा, रियल। ठीक है, तो कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, हमारे को पहले से मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर दिया हुआ है तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर माइनस की। दूसरा इसने मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रखी है 3, जो कि मैग्निफिकेशन रियल है, इमेज हमारी रियल बन रही है, इसलिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3 यूज कर ली। वहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था माइनस का v/u, माइनस का v/u यूज करके v की वैल्यू निकाली 3u। इस फॉर्मूले को v इज 3u को किसमें पुट कर दिया हमने, मिरर फॉर्मूले में पुट कर दिया। मिरर फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास u की वैल्यू होगी, u की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दी, किसकी वैल्यू मिल गई, v की। तो अब हमारे पास u की वैल्यू पता है हमको, v की वैल्यू पता है। ठीक है, क्लियर, v u दोनों की वैल्यू पता लग गई। और चाहो तो आप इसको डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हो। कौन सा मिरर है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास फोकस और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फोकल लेंथ कितनी करेगी इसकी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा इसने बेटा, 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ और सी के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। उसकी इमेज कहाँ बनती है, बी और सी। ऑब्जेक्ट रखा कितनी डिस्टेंस पर इसने, 20 सेंटीमीटर पर। इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रही है, 60। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप का न्यूमेरिकल था, जिसके बाद हम स्टेप नंबर 3 में चलेंगे। स्टेप नंबर 3 भी बिल्कुल तो आप बोल सकते हो सेम होगा, पर उसमें एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। होप सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा बेटा। जिसको भी कोई भी अगर न्यूमेरिकल में कहीं पे भी डाउट होता है, ठीक है, तो या तो अपने क्लास टीचर से या फिर ग्रुप से मेरा नंबर लो, उस नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप भी कर सकते हो और अपने डाउट को, ठीक है, पूछ भी सकते हो। क्लियर बेटा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 2। इस न्यूमेरिकल में क्या आएगा, देखो कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर, मैं बार बार कॉनकेव इसलिए, तो जनरली कॉनकेव पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहो तो कॉन्वेक्स में भी कर सकते हो, सिंपल है, स्टेप सारे सेम ही। आप कॉन्वेक्स लेके चलो चाहे कॉनकेव लेके चलो,
ठीक है, चलो कॉन्वेक्स ले लेते हैं कॉनकेव की जगह पर। एक कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्रोड्यूस, और हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ए 2 टाइम्स, प्रोड्यूस ए 1/2 टाइम्स वर्चुअल इमेज, 1/2 टाइम्स ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, फाइंड द position, find the position and nature, find the position and nature of image। आपको इमेज की पोजीशन और इमेज का क्या बताना है, नेचर। वही स्टेप है सेम। हमें क्या करना पड़ेगा पहले बेटा, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा फोकल लेंथ कैसी लेंगे हम। ऑब्वियस सी बात है कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी लेंगे बेटा, प्लस का 20 सेंटी। उसके बाद ये प्रोड्यूस कर रहा है कितना, सॉरी 20 नहीं 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये प्रोड्यूस कर रहा है बेटा कितने टाइम्स, ये मैग्निफिकेशन बता रहा है 1/2 टाइम्स। याद रखना कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो भी इमेज बनती है वो हमेशा आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो इमेज है 1/2 टाइम्स है, मतलब उसकी इमेज की जो इमेज बन रही है वो उसकी हाफ है, उसकी हाइट हाफ है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज आपकी 2.5 सेंटीमीटर की होगी, 2.5 सेंटीमीटर की। और वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन आपको पता है वर्चुअल के लिए क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव, तो 1/2 मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है। वापस से वही स्टेप है हमारे पास, एम की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का v/u पुट करो और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से इसको u को उधर ले जाओ, u की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, u इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 2v। u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 2v। ठीक है, मैग्निफिकेशन इसलिए दिया होता था कि आप v और u के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर पाओ। जैसे ही v और u के बीच में रिलेशन बन जाए, ठीक, अब सीधा मिरर फॉर्मूले में अप्लाई करो। मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है आपको, मिरर फॉर्मूला वही सेम आपको बोलता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला। ठीक, अब हमारे पास u की वैल्यू है, u की वैल्यू -2v है, तो 1/v माइनस का u की जगह पर क्या पुट कर देंगे बेटा, 2v। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम आ गया 2v, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा -1, और ये किसके बराबर आ गया 1/f। और 1/f की अगर सोल्व करेंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 1 कितना होता है बेटा 1, तो 1 कितना हो गया 2v। सिंपली आप बोल सकते हो जो v की वैल्यू आई है ना, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, v की वैल्यू जाएगी f/, v की वैल्यू कितनी होगी, f हमारे पास फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर, तो रहेगा प्लस का 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 5 सेंटीमीटर। तो जो आपकी इमेज बनेगी वो कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, इमेज जो बनेगी वो कॉन्वेक्स मिरर के पोल से 5 सेंटीमीटर दूर बनेगी। और कैसी इमेज बन रही है बेटा, वर्चुअल इमेज बन रही है। इसको भी चाहो तो आप रे डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो। ठीक है, इसको भी चाहो तो रे डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हो। हमारे पास कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा, ये इसका पोल, पॉलिश अंदर से किया हुआ इसको। इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है इसने कितनी दे रखी है बेटा, फोकल लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है वो बाद की बात है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आई थी वो 5 सेंटीमीटर आई थी, मतलब यहाँ से जो ऑब्जेक्ट रखा है, सॉरी हमारे पास v की वैल्यू कितनी सेंटीमीटर थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ अब देखो v की वैल्यू f की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, f की वैल्यू हमारे पास थी 10 सेंटीमीटर इसी क्वेश्चन में ना। v की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा 5 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितनी आ गई थी 5 सेंटीमीटर, मतलब हमारी इमेज जो बनी थी, आपको पता होगा बेटा जो भी आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, और इमेज हमेशा कहाँ बनती है, एफ और किसके बीच में बनती है बेटा, पी के बीच में।
तो आपकी जो फाइनल इमेज इस सिचुएशन में बनेगी किसकी इसके बीच में बनेगी, एफ और पी के बीच में, जो कितने डिस्टेंस पर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रिलेशन और भी बना होगा वी और यू के बीच में, आप वी की वैल्यू वहां पुट करो, फिर वहां से यू की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा था आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक अलग फॉर्म और है, वो भी मैं आपको बोर्ड पर दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को खुद घर पर ट्राई करना। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तो पहले हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस या फिर अगला चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यूनिक है, दिमाग का यूज करना, ब्रेन का यूज करना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो दोबारा से यूज करना। कह रहा है कि ए ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ए ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर is placed in the front of a mirror। एक ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट कितनी सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, उसको कहाँ रख दिया बेटा, मिरर के सामने। प्रोड्यूस ऑन द फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर लिया बेटा हम यहाँ पर, कॉनकेव मिरर। प्रोड्यूस अ इमेज of 3 times real, 3 टाइम रियल इमेज बना रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, जो मिरर है हमारा उसकी जो फोकल लेंथ दे रखी इसने, वो सपोज करो 10 सेंटीमीटर दे रखी, 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, फर्स्ट क्या आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यू निकालना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है आपको, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन में निकालनी। तीसरा यहाँ पर एक नया पॉइंट है आपके लिए, ये थोड़ा ट्राई करना। तीसरा पॉइंट है हाइट ऑफ इमेज, एच आई, मतलब क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ। ठीक है, कोई सेम तरीका है, फोकल लेंथ दे रखी है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ हमारे पास कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 टाइम्स, मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, वहां से वी और यू के बीच में रिलेशन निकाल लेना। वी और यू के बीच में रिलेशन निकाल लोगे तो वहां से वी और यू दोनों चीज निकल जाएंगी, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। उसके बाद जब वी और यू की वैल्यू निकल जाए तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है, एच आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एच आई की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको पता ही है, एम इज क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, एच ओ दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, वहां से कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के बाद अगला चैप्टर या फिर अगला पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू बेटा।